अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। बस ये था कि ईद के फ़ौरन बाद हमें कुछ ऐसी परेशानी को फ़ेस करना पड़ गया कि जिसकी वजह से मेरा ये ईद का व्लॉग भी लेट हो गया। कुछ मसरूफ़ियत इतनी हो गई थी और कुछ परेशानी ऐसी थी कि मैं व्लॉग को एडिट ही नहीं कर सकी। दुःख और परेशानी इतनी थी कि इस तरफ सोचा ही नहीं गया। मगर फिर क्या करें जी, दुनिया है, दुनिया के काम तो नहीं रुकते, कोई आए कोई जाए। दुनिया के कामों में कहाँ कोई फ़र्क पड़ा है और कोई कब कहाँ रुकते हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ नॉर्मलाइज़ होने लगता है। तो फिर जब जैसे-जैसे थोड़ा-सा टाइम गुज़रा तो फिर मुझे भी ख़्याल आया कि नहीं, मुझे तो अभी व्लॉग को भी एडिट करना था, तो मुझे करना चाहिए। तो चलें, अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने फिर दिल को समझाना पड़ता है। तो अब भी जब भी कभी फ़ारग बैठते हैं या कभी ज़हन में आता है, तो यकीन जाने बहुत ज़्यादा ना दुःख होता है इस बात का। तो ये चलें, पहले आपको थोड़ा-सा मैं व्लॉग के बारे में बता दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या परेशानी थी। तो ये व्लॉग है जी ईद वाले दिन का। बच्चे रेडी हो रहे थे नमाज़ वगैरह के लिए, तो जैसे ही वो लोग नमाज़ के लिए निकले हैं तो मैंने फिर नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ते में मैंने बना ली थी उबली सेवियाँ और थोड़ी दूध वाली सेवियाँ, और उसके साथ ऑमलेट बनाया था, ब्रेड थी और इसी तरह के बाकी के लवाज़मात वगैरह थे। तो वो बना के उसके बाद फिर सब लोग सो गए थे। और संडे वाले दिन की जब ईद होती है या ईद के बाद, तो वैसे भी अब थोड़ा सा फैशन बन चला है कि अब सोने का सेशन एक ज़रूर होता है। तो इसी तरह ईद इस दफ़ा संडे वाले दिन थी, तो बाकी तो सबको छुट्टी थी और सिर्फ़ अलीना की जॉब थी। अलीना जॉब पे है। तो जब अलीना घर में होती है तो हम दोनों फिर माँ बेटी घर में ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। इसी तरह अब नाश्ते के बाद बाकी सब तो अब सो रहे हैं। सिर्फ शाहज़ेब महल में बाहर बैठा हुआ था बालकनी में थोड़ी देर के लिए। वो वहाँ थोड़ी सी ताज़ा हवा में मज़े ले रहा था। और मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर मैं भी सो गई थी। फिर इस ईद पे ये था कि हमने खाना वगैरह तो कोई बनाना नहीं था, क्योंकि हम तमाम पाकिस्तानी फैमिलीज़ ने एक डिनर अरेंज किया हुआ था। तो ज़्यूरिख में डिनर था। फिर हम लोग शाम को वहाँ चले गए थे और उसके बाद फिर बाकी का जो फिर ज़ाहिर थोड़ा बहुत ईद का जो होता है वो फिर इसी तरह, मतलब हमारी ईद गुज़री। यहाँ परदेस में तो ऐसी ही ईदें गुज़रती हैं। तो चलें जी, अब आपसे बात करती हूँ कि परेशानी क्या थी। परेशानी इस तरह थी कि हमारे यहाँ हम लोग यहाँ पर तकरीबन 3-4 फैमिलीज़ पाकिस्तानी हम फैमिलीज़ ऐसा हम लोग ऐसे आपस में, मतलब हमारा एक ताल्लुक़ और रिलेशनशिप ऐसा है कि जैसे बिल्कुल हम एक ख़ानदान की तरह हम लोग रहते हैं। काफ़ी हमारा आपस में मिलना-जुलना है। हमने जो भी कोई काम करना है हमने इकट्ठे करना है। कहीं हमने जाना है तो हमने इकट्ठे ही करना है। तो जो मर्द हैं, मर्दों का मर्दों के साथ इस तरह बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक़ है। हम औरतों का औरतों के साथ अच्छा गहरा ताल्लुक़ है। तो उनमें से जो एक फ़ैमिली है, उनके सरबराह, उनके मतलब हमारे भाई, हमारे फैमिली फ्रेंड कह लें, उनका 19 तारीख को इंतकाल हो गया। तो यकीन करें इस कदर दुःख था, इतनी परेशानी थी कि बस किसी चीज़ की ऐसे तो हमें बस होश ही नहीं रही। तो वो उनको तकरीबन आज से 6-7 माह पहले जिगर का कैंसर डायग्नोज़ हुआ था। तो कैंसर इस स्टेज पे था कि इलाज ही कह लें, मगर फिर भी इलाज उनका होता रहा। ज़ाहिर इंसान को आखिरी दम तक उम्मीद होती है। तो इस तरह फिर बस हॉस्पिटलाइज्ड रहे, कभी घर आ जाते थे, कभी थे। और जैसे-जैसे जब हम लोग इतने अरसे में इतनी दुआएँ कर रहे थे, इतनी दुआएँ कर रहे थे, कि हमें अब यकीन हो चुका, जितने खलूस और प्यार से हम लोग दुआएं कर रहे थे ना, हमें यकीन था कि हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। अल्लाह ताला हमारे उन भाई को ज़रूर सेहत देगा और वो अपने बच्चों के, अपनी फैमिली में खैर खैरियत से, सेहत सलामती और तंदरुस्ती के साथ वो वापस आएंगे। मगर ऐसा ना हुआ। 19 तारीख को उनका इंतकाल हो गया, जो कि हमारे लिए बड़ा ही एक मतलब दुख की बात थी। मैं तो, आप यकीन करें, उनकी फैमिली के साथ और उनकी जो मिसेस थी उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब थी, और ये सब देख के हम लोग बहुत परेशान थे। तो बस जी, ये थी हमारी परेशानी। और फिर पर इसी तरह उनकी फिर फैमिली पाकिस्तान गई। फिर उनकी डेड बॉडी भी पाकिस्तान गई। पर बस इसी चक्करों में ज़ाहिर है परेशानी में ना, तो अभी तक बस अब कुछ जाके तो थोड़ा सा हम लोग ठीक हुए हैं।
تو بس اب یہ اب کھانے کے بعد فیملیز اسی طرح بس تھوڑا سا ہم باہر پھر رہے تھے، وہاں پہ یہ مینگوز جو پاکستان سے منگواتے ہیں وہ والے بھی بھائی آ گئے تھے، اور وہاں پر سب نے پھر مینگوز خریدے اور ہم لوگوں نے بھی مینگوز لے لیے، اور پھر بچوں کو ڈیمانڈ تھی کہ ماما جلدی جلدی ان کو ٹھنڈا کریں تو پھر ہم لوگ کھائیں، تو اس لیے میں اب ان کو کرتی ہوں ٹھنڈا، اور یہیں اب اپنے ولاگ کا کروں گی اینڈ۔ تو پلیز آپ ضرور دعا کیجیے گا ہمارے ان بھائی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے۔ ان کی کمی تو ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوگی، مگر پھر بھی کیا کر سکتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کے ہر کام میں انسان کو راضی رہنے کا حکم ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ بلاگ میں۔ تو میرے ویڈیو، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی، آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیوز اچھی نہیں لگتی، تو چلے میں پھر اس کے بارے میں سوچوں گی۔ تو چلے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ بلاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ۔